बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। 11 जमातों की पीडीएम, जिसमें से अक्सर जमातों का मुल्क की सतह पर कोई जोर नहीं, लेकिन मिलजुल कर ऐवान इक़्तिदार के मकीनों को हिलाने में कामयाब हो गई हैं। कामयाबी के बाद मिलने वाली जीत के हिस्से बांटने का अमल फिर एक इख्तलाफ को सामने ले आया है। पीडीएम के हालिया इजलास में डिप्टी चेयरमैन का नाम हतमी तौर पर सामने नहीं आ सका, और ऐसा इसलिए हुआ कि चेयरमैन सेनेट के हतमी फैसले के बाद पीपल पार्टी तो मुतमईन है, जिसके पास सेनेट की 20 सीटों पर नुमाइंदगी है, लेकिन नून लीग और JUIF के दरमियान नई रस्साकशी शुरू हो गई है। नून लीग, जिसके पास सेनेट में 18 सीटें हैं और ज़्यादातर सीटें पंजाब से हैं, उन्हें पीडीएम का हिस्सा होने पर बाकी किसी सूबे से कोई फ़ायदा नहीं मिला, जबकि JUIF के पास इस वक्त सेनेट की 5 नशिस्तें हैं। पीडीएम की बाकी बाज़ जमातों के पास 2-2 सीटें हैं, जबकि 2 आज़ाद मेंबरान भी साथ शामिल हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने पीडीएम का हिस्सा होने और अपनी पार्टी का अंदरूनी दबाव कम करने के लिए डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा मांग लिया है, जिस पर नून लीग भी नजरें जमाए बैठी है। अगर नून लीग ये ओहदा नहीं लेती तो पीडीएम के महाज पर उसके लिए हासिल वसूल कुछ नहीं बनता, क्योंकि जिस शिद्दत पसंद बयानिए के साथ नून लीग इस इत्तेहाद का हिस्सा बनी थी, उस बयाने की शिकस्त पर मोहर लग जाती है। दूसरी तरफ पीपल पार्टी न सिर्फ सूबे की हुकूमत इंजॉय कर रही है, बल्कि सियासी चालों से अपने रवाबित भी बेहतर रखे हुए है। आसिफ अली जरदारी की सियासत ने यूसुफ रजा गिलानी जैसे सजा याफ्ता शख्स को सेनेट के चेयरमैन का उम्मीदवार बना दिया है, और बिलावल भुट्टो का हर बयान अपने आइंदा लाहे अमल का इशारा देता है, जिस पर नून लीग और मौलाना फजल रहमान को दिफाई पोजीशन लेनी पड़ती है। मौलाना साहब की मजबूरी यह है कि इस वक्त JUI के अंदर मौलाना के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल है। मजहबी जुमात होते हुए पिछले कुछ अरसे में मौलाना साहब ने जो सियासी किरदार अपनाया है और जिस तरह अपने अजीज़ कार को सामने लाने की कोशिश की है, उसने बिलाखिर पार्टी के कायदीन और कारकुनों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। पीडीएम की इस सारी दौड़ में अब तक पार्टी के अलावा किसी पार्टी को कुछ हासिल नहीं हुआ, ना इनफरादी तौर पर, ना ही इज्तिमाई तौर पर। 26 मार्च के लॉन्ग मार्च से पहले सेनेट का ये आखिरी दंगल मौलाना फजल रहमान के लिए इसलिए भी अहम है कि अगर इसमें से वो अपनी पार्टी के लिए कुछ निकाल लेते हैं, यानी कुछ हासिल कर लेते हैं, तो मार्च के लिए पार्टी कारकुनान और कायदीन को आमादा किया जा सकेगा। ये बात तो पीडीएम के आगाज से भी वाज़ेह थी कि इनफरादी ताकत को मौलाना ही इकट्ठा करेंगे, वरना किसी दूसरी पार्टी में ऐसी तहरीक चलाने का दमखम नहीं है और ना था। अब डिप्टी चेयरमैनशिप के लिए JUI के उम्मीदवार के साथ अफरादी कुव्वत की सप्लाई मौलाना के हाथ में तुरप का एक आखिरी पत्ता है, जिसके सामने शायद नून लीग भी बेबस हो जाए। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से हैरानकुन मूव एक सामने आई है, और उसने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश कर दी है। इस हवाले से वजीर दिफा और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वजीर दिफा परवेज खटक और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात भी की है, लेकिन इस सब से हटकर क्या लॉन्ग मार्च हुकूमत को घर भेजने का जरिया बनेगा, या ये सिर्फ पानी का बुलबुला ही साबित होगा। नून लीग के लिए इस वक्त हालात बंद गली जैसे बनते जा रहे हैं। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के अलावा इत्तेहादियों को एक दूसरे से भी बड़े खतरात हैं। पीडीएम की छोटी जमातें, जिन्हें गैर अहम समझा जाता था, अब इंतहाई अहम हो चुकी हैं। रस्सा कशी खुद पीडीएम के अंदर बढ़ती नजर आती है, तहम इन छोटी जमातों से हुकूमत के राब्ते भी जारी हैं। हुकूमती इत्तेहाद को सेनेट में अपनी 47 नंबरों को बढ़ाने के लिए सिर्फ चंद वोटों की हमायत दरकार है, जो ANP
آزاد ارکان یا کوئی بھی ضمیر دوست ارکان سینٹ ہو سکتے ہیں۔ ضمیر دوست کا لفظ میں نے جان بوجھ کر استعمال کیا ہے اور اس کا مطلب آپ لوگ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض حلقوں کے مطابق ماضی قریب میں ایسے ہی ضمیر دوستوں کے تعاون سے چیئرمین سینٹ کو منتخب کروایا گیا تھا۔ ذاتیات اور پارٹی مفادات کی اس قومی سیاست کا فیصلہ 12 مارچ کو ہو جائے گا۔ امید ہے کہ اس کے بعد عوام میں بھی سیاسی سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے گی کہ جلسوں میں ان سے زور لگانے والے کہاں کس بھاؤ بک جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ کیا آتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہم وطنوں اور اس چینل کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔